भाजपा में बूथ अध्यक्षों से भी की जाएगी रायशुमारी। मंडल अध्यक्षों के चयन में अब सिर्फ वरिष्ठ नेताओं का ही नहीं होगा हस्तक्षेप, बूथ अध्यक्ष भी निभाएंगे महत्वपूर्ण भूमिका। मध्य प्रदेश भाजपा में संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया लगातार चल रही है। इस समय पर मंडल अध्यक्ष को लेकर प्रदेश के अलग अलग जिलों में संभागवार रायशुमारी का दौर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से नियुक्त किए गए चुनाव प्रभारी सभी जिलों में लगातार सक्रिय हैं। इस बीच एक बड़ा विवाद सामने आया कि बूथ अध्यक्षों से रायशुमारी नहीं की जा रही थी और उसके बाद 16 से 31 दिसंबर के बीच में जिला अध्यक्षों के चुनाव होंगे, जिसमें प्रदेश के संगठन की आधारशिला रखी जाएगी। मंडल अध्यक्षों को लेकर कई जगहों पर रायशुमारी के बाद विवाद उठा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया है कि अब बूथ अध्यक्षों से रायशुमारी करने के बाद ही मंडल अध्यक्षों का चयन किया जाएगा। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की याचिका पर इंदौर हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और बीना विधायक निर्मला सप्रे को दल बदल कानून मामले में नोटिस भेजा है। नेता प्रतिपक्ष की ओर से लगाई गई रिट पिटीशन पर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और बीना विधायक निर्मला सप्रे को नोटिस जारी किए हैं। अगली सुनवाई 19 दिसंबर की तारीख तय की गई है। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से जवाब देने के लिए 19 दिसंबर को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के महाधिवक्ता इंदौर हाईकोर्ट में तर्क रखेंगे। विधायक निर्मला सप्रे लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान 5 मई को राहतगढ़ में सीएम मोहन यादव के कार्यक्रम में मंच पर पहुंची थी और इसी दौरान उन्होंने भाजपा का गमछा भी डाला था, लेकिन औपचारिक रूप से भाजपा की सदस्यता नहीं ली है। इसी वजह से अब आधिकारिक तौर पर अब भी वो कांग्रेस की विधायक हैं और इसी को लेकर दल बदल कानून के तहत कांग्रेस उनकी सदस्यता खत्म करने की मांग कर रही है। दरअसल 7 जुलाई को विधानसभा अध्यक्ष को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने निर्मला सप्रे की सदस्यता खत्म करने को लेकर याचिका लगाई थी, जिस पर फैसला न होने के चलते 9 दिसंबर को इंदौर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप। इंदौर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने उद्योगपति की बहू से 1 करोड़ 60 लाख रुपए ठगी करने वाले 6 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इंदौर के उद्योगपति की बहू के साथ 15 दिन पहले 1 करोड़ 60 लाख की ठगी हो गई थी। आरोपियों ने डिजिटल अरेस्ट करते हुए शेयर कारोबारी महिला से अकाउंट में रुपए ट्रांसफर कराए थे। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू की है। सिम देने वाले और अकाउंट में रुपए डालने वाले कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 बड़ौदा, 2 सूरत और 2 सतना से पिता पुत्र को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने वंदना गुप्ता के साथ हुए डिजिटल अरेस्ट के मामले में विवेक, अल्ताफ, अभिषेक व प्रतीक निवासी बड़ौदा गुजरात को पकड़ा है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक वंदना गुप्ता द्वारा ट्रांसफर किए गए रुपए आरोपियों के अकाउंट में ही आए थे। जिस सिम से वंदना को कॉल किया गया था वह भी आरोपियों के नाम से मिली है। प्रारंभिक जानकारी में अनुसार वंदना के साथ हुई वारदात में मलेशिया में बैठे ठगों ने अंजाम दिया है। इस मामले में सतना से भी 2 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की जा चुकी है। वहीं करोड़ों की ठगी करने वाले मास्टरमाइंड की लोकेशन पुलिस को मलेशिया की मिली है, जिसको लेकर भी पुलिस जानकारी जुटा रही है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। जबलपुर में एक बार फिर साइबर ठगी का मामला सामने आया है। इस बार साइबर ठगों ने एक बुजुर्ग दंपत्ति को डिजिटल अरेस्ट कर उनसे 12 लाख रुपए ठग लिए हैं। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर साइबर ठग ने जबलपुर निवासी एंटनी प्रकाश को फोन लगाया और उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी देकर उनसे 12 लाख रुपए वसूल लिए। इस दौरान उन्हें 2 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। अब पूरा मामला पुलिस के पास है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। साइबर क्राइम से बचने के लिए लगातार जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। लोग इस मामले में ज्यादा जागरूकता बरतें तो इस तरह के ठगी के मामलों से बचा जा सकता है। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बड़े भाई देवेंद्र तोमर का भोपाल के चिरायू अस्पताल में रविवार रात निधन हो गया। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बड़े भाई देवेंद्र तोमर को लंच में इंफेक्शन था, जिसके चलते रविवार सुबह उनकी हालत बिगड़ने पर ग्वालियर से एयर एम्बुलेंस के जरिए हैदराबाद के KIMS हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए ले जाया जा रहा था। रास्ते में हालत बिगड़ने पर भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग कराते हुए उनको भोपाल के चिरायू अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया।
भाजपा नेता देवेंद्र तोमर 3 बार नगर निगम परिषद में पार्षद निर्वाचित हुए हैं। वह 2009 में नगर निगम परिषद में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। उनकी एक बेटी व एक बेटा है। बेटी जज है और बेटा रेस्टोरेंट का काम संचालित करता है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र तोमर को स्थानीय राजनीति में चाणक्य कहा जाता था। नगर निगम में वो नेता प्रतिपक्ष थे तो उनके सवाल और तर्कों से महापौर से लेकर आयुक्त तक बचते थे। मतलब उनकी नगर निगम में उस समय टूटी बोलती। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। कसरावत तहसील में राजस्व विभाग के सिस्टम की लापरवाही सामने आई है, जहां जीवित किसान को मृत घोषित कर 2.5 एकड़ जमीन मृतक दूसरे किसान के रिश्तेदारों के नाम पे दर्ज कर दी है। जी हाँ, हम कसरावत तहसील के टोलानी गांव की बात कर रहे हैं, जहां एक बुजुर्ग आदिवासी किसान बूटिया 90 वर्षीय खुद को जीवित साबित करने के लिए सिस्टम से संघर्ष करना पड़ रहा है। उसकी कहानी फिल्म कागज की तरह हो गई है। खरगोन जिले के कसरावत तहसील के टोलानी गांव में किसान बूटिया नामक व्यक्ति अपने आप को जीवित साबित करने के लिए तहसील के चक्कर लगा रहा है। सिस्टम की लापरवाही के चलते 1 साल पहले गांव में बूढ़ा पिता फाटला की मौत हुई थी, लेकिन बूटिया पिता फाटला को मत मान 2.5 एकड़ जमीन राजस्व विभाग ने बूढ़ा पिता फाटला के रिश्तेदारों के नाम कर दी है। जीवित किसान तहसील से लेकर सीएम तक अपने आप को जीवित बताने के लिए गुहार लगा रहा है, लेकिन उसे कोई जीवित नहीं मान रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि किसान को जीवित मानकर उसकी जमीन उसे कब तक वापस उसके नाम होती है। एक्सप्रेस रिपोर्टर भूपेंद्र सिन्हा, महेश्वर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 13 दिसंबर को 1 दिवसीय दौरे पर राजधानी रायपुर पहुंच रहे हैं। इस दौरान वे नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच सहाय सरकार की 1 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि सहाय सरकार का 1 साल ऐतिहासिक और सफलतापूर्वक पूरा होने जा रहा है। मोदी की गारंटी पूरा होने का जो सिलसिला चला है, प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा है और मोदी और अमित शाह जी ने जो भरोसा दिलाया था वो पूरा हो रहा है। हर वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम सरकार कर रही है। पूरे प्रदेश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित होंगे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से कई सवाल पूछने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रदेश में लूट, डकैती, हत्या जैसी कानून व्यवस्था की चपेट में है। वहीं युवाओं को कितनी नौकरी मिला है, इन तमाम चीज़ों की जवाब भी भाजपा को देनी चाहिए। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। 14 नवंबर को इंडिगो की फ्लाइट में बम होने के अफवाह उड़ाने पर आरोपी अनिमेष मंडल को गिरफ्तार किया गया था और अब यह आरोपी आईबी का अधिकारी निकला है। एयरपोर्ट अथॉरिटी और रायपुर पुलिस से बड़ी चूक जो है वो सामने आई है। नागपुर से कोलकाता जा रही फ्लाइट में बम होने की अफवाह उड़ाने वाला आरोपी जांच में अब आईबी का अधिकारी निकला है। डिप्टी सीनियर इंटेलिजेंस के पद पर आरोपी अनिमेष मंडल पदस्थ है। उन्हें बम की झूठी सूचना देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अनिमेष मंडल उस दिन फ्लाइट से नागपुर से कोलकाता जा रहे थे। उन्हें आईबी से सूचना मिली कि उस फ्लाइट में बम हो सकता है। इसकी जानकारी उन्होंने आगे फ्लाइट के क्रू मेंबर को दी थी। सिविल एविएशन सिक्योरिटी एक्ट के तहत अनिमेष को गिरफ्तार कर लिया गया था। रायपुर में इस श्रेणी के कोर्ट नहीं होने के कारण इस मामले की सुनवाई अब तक नहीं हो पाई है। हाई कोर्ट द्वारा स्पेशल कोर्ट के गठन के बाद इसमें सुनवाई हो पाई। अनिमेष मंडल के वकील का कहना है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी और रायपुर पुलिस से बड़ी चूक हुई है। फिलहाल हाई कोर्ट में इसके लिए विशेष टीम का गठन किया जाएगा, जिसके बाद इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। लेकिन बीते 25 दिनों से जो आईबी के अधिकारी हैं अनिमेष मंडल, वो अभी भी न्यायिक रिमांड पर है। फिलहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ निकल कर सामने आता है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए रायपुर से गोपी कृष्ण साहू। के 2 सगे भाई भुवन और तुषार ने जल्द बड़े आदमी बनने की लालच में नकली नोटों का कारोबार करने लगा, जिसे पुलिस गिरफ्तार कर ली है। बताया यह जा रहा है कि ये दोनों भाई भुवन और तुषार लवन का रहने वाला है, जबकि इनका एक और साथी जो जाली नोट छापने के लिए कहीं गया हुआ था वह अभी भी फरार है। इन तीनों मिलकर जल्दी बड़े आदमी बनने की लालच में रंगीन प्रिंटर कागज की सहायता से जाली नोट छापने का काम करता था और इन कारोबार को करने के लिए रायपुर में एक किराए का मकान ले रखा था, जिसे आज इस जाली नोट को खपाने के लिए तुषार और भुवन लवन आया हुआ था। तभी लवन पुलिस ने सहकारी बैंक के पीछे खंडहर में इन दोनों भाई को 100, 200 और 500 के नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार कर इन्हें जेल भेज दिया गया है।
फरार आरोपी की यदि गिरफ्तारी होती है तो कुछ नए खुलासे हो सकते हैं। बलौदा बाजार के लिए केशव साहू, एक्सप्रेस रिपोर्टर। गौरेला पेंडा मरवाही जिले में समर्थन मूल्य में धान खरीदी चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि धनौली सहित लगभग आधा दर्जन धान खरीदी केंद्र हैं जहां धान की बम्पर आवक हुई है। धान की बम्पर आवक से अब धान खरीदी केंद्र में अव्यवस्था देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और बारिश के भी आसार नज़र आ रहे हैं। वहीं मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगातार समिति प्रबंधक के द्वारा उच्च अधिकारियों को पत्र के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है, लेकिन अभी भी धान उठाव की रफ्तार धीमी पड़ी है, जिससे आने वाले समय में धान खरीदी केंद्र में काफ़ी परेशानियों का जो है सामना करना पड़ेगा। एक्सप्रेस रिपोर्टर विपत सारथी, पेंड्रा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लाख फरमान के बाद भी आवारा गौवंशों की तादाद कम नहीं हो रही है। खुलेआम आवारा गौवंश कस्बों में उत्पात मचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासनिक अधिकारियों को सीधे तौर पर ये आदेश दिए हैं कि जो आवारा गौवंश हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, जिनकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं या और बहुत सारी घटनाएं होती हैं, ऐसे गौवंशों को पकड़ करके गौशालाओं में बंद किया जाए। लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी ढील की वजह से आवारा जो गौवंश हैं वो अक्सर चौराहों पर, सड़कों पर लड़ते हुए देखे जा सकते हैं, जिससे काफ़ी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। गाड़ियाँ टूट जाती हैं, बच्चे घायल हो जाते हैं, बहुत सारी लोगों को समस्याएं उठानी पड़ रही हैं। लगातार कस्बे के लोग आवारा गौवंशों से परेशान होकर प्रशासन से इनको पकड़ाए जाने की गुहार लगा रहे हैं और प्रशासन के जो लोग हैं वो कागजों पर तो गौशाला दिखा रहे हैं, लेकिन आम तौर पर गौवंशों को चौराहों पर और सड़कों पर लड़ते हुए देखा जा सकता है। तो कितनी व्यवस्थाएं हैं, उस लड़ाई को देख करके, गौवंशों को लड़ता हुआ देख करके इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। जालौन से एक्सप्रेस रिपोर्टर अकील अहमद।